नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्टिंग के साथ। हमारे जीवन में तीन चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहला है धन, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है संबंध, रिलेशन। अगर ये तीन चीज जीवन में मिल जाए तो जीवन में किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। एकादशी एक ऐसा दिन होता है जिसका व्रत करने से इंसान के जीवन में हर चीज की प्राप्ति हो जाती है। धन की प्राप्ति होती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और अच्छा संबंध भी इंसान के जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त होता है। साल की जो सबसे शुभ एकादशी है वो है देव उठनी एकादशी, जिसे हम प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं या देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उनके जागते हुए जो भी इस व्रत को करता है उसके जीवन के सारे पाप ताप नाश हो जाते हैं और जीवन में धन की प्राप्ति भी होती है और जो आपकी इच्छा है उस इच्छा की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। हमारे देश में लगभग हर लोग, ज़्यादातर लोग देव उठनी एकादशी के बारे में जानते हैं और ये व्रत करते भी हैं, क्योंकि ये व्रत एक ऐसा व्रत है जो अगर कोई कर लेता है तो उसके जीवन से हर समस्या, हर कष्ट दूर हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे साल की सबसे शुभ देव उठनी एकादशी पर गलती से भी आपको ये काम नहीं करना है और क्या करना है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सभी 24 एकादशी में सबसे शुभ और मंगलकारी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी को माना जाता है। इस एकादशी को देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान हरि, माता लक्ष्मी के साथ तुलसी की पूजा भी की जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जाग जाते हैं, जिससे शादी विवाह जैसे कई मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। कई जगह इस दिन तुलसी विवाह करने की भी परंपरा है। देव उठनी एकादशी व्रत के बहुत सारे फायदे हमारे जीवन में मिलते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन सिर्फ एक संध्या का भोजन करते हैं तो 2 जन्म तथा पूरे दिन का उपवास करते हैं तो 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का इस त्रिलोक में मिलना दुर्लभ होता है वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाता है। यानी आपकी जो भी इच्छा है उस इच्छा, उस कामना के साथ अगर आप इस व्रत को करते हैं तो उस कामना और इच्छा को पूर्ण होने में देर नहीं लगती है। शास्त्र कहता है जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है। उनके पितृ को भी कोई कष्ट नहीं होता है, वो भी विष्णु लोक में जाकर सुख को भोगते हैं। सभी तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। यानी अगर आप इस एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, भगवान विष्णु की आप कीर्तन भजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आप अगर गौदान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, भूमि का दान करते हैं, उससे भी कई ज़्यादा फल की प्राप्ति आपको सिर्फ प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण से मिल जाता है। ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने का फल अश्वमेध यज्ञ आदि के बराबर भी होता है या उससे कई गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति आपके जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन मात्र पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। इसीलिए
आप इस व्रत को अवश्य ही करें। ये बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी व्रत माना जाता है। प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जन्म मरण के चक्र से भी इंसान मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था की सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में हर चीज की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन आपको कुछ चीज अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास की निद्रा के बाद जागते हैं और सृष्टि का संचालन का काम अपने हाथ में लेते हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा तो की ही जानी चाहिए, साथ में कुछ उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी पूजन भी आप अवश्य करें। देवउठनी एकादशी पर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन याद रखें इस दिन माँ लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा करें, तभी पूजा पूर्ण मानी जाएगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। इस दिन पीपल के वृक्ष में दीप अवश्य जलाएं। पीपल का वृक्ष बहुत ज़्यादा पूजनीय होता है। मान्यता है कि इसमें देवताओं का वास होता है, इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। सुबह यह दीपक आपको जलाना चाहिए। इस दिन माँ तुलसी की भी पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ तुलसी का विवाह भी होता है। इस दिन ये विवाह हर सुहागन को जरूर करना चाहिए। इसे अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि मिलती है। माँ तुलसी को लाल चुनरी भी आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इस दिन शाम के समय में अपने घर में दीप आपको अवश्य जलाना चाहिए। शाम को घर के हर कोने को प्रकाशमान बनाएं, क्योंकि इस दिन देवता जागते हैं, भगवान विष्णु जागते हैं। माँ लक्ष्मी की शाम को भी जरूर पूजा करें और घर के हर कोने में दीप जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। इस दिन शंख से भगवान विष्णु का भी अभिषेक अवश्य करना चाहिए। जब भी आप सुबह में या शाम में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो ध्यान रखें, देवउठनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा सा गाय के दूध ले लीजिए और इससे भगवान विष्णु का अभिषेक अवश्य कीजिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर कामना, हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इस दिन धन लाभ के लिए भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु जगत के पालनहार है और धन वैभव भी देते हैं। लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु की सेवा करती है। सफलता और उन्नति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न आप इस दिन अवश्य करें। नौकरी व्यापार में धन लाभ पाने के लिए आप इस दिन एक खास उपाय अवश्य करें। 1.25 मीटर पीला वस्त्र ले लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी लगा लें। इसके बाद इसमें 1 सिंदूर की पुड़िया, 11 केले, गुड़ तथा 1.25 किलो गेहूं का आटा बांधकर एक पोटली बना लीजिए। इसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में चढ़ाएं। एक 4 मुखी का दीपक भी जलाएं, धूप भी जलाएं और भोग लगाएं। प्रसाद का सेवन करें। इस उपाय को करने से इंसान के जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। बस आपको एक ही दिन देवउठनी एकादशी के दिन ये चीज़ करनी है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने से भी भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं और नौकरी में सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए
11 पान के पत्तों पर लाल सिंदूर का तिलक लगाएं, सूरज की रोशनी में रख दें, एक दीपक जलाएं, तांबे के बर्तन में गुड़ डाल करके भगवान सूरज को पानी के साथ अवश्य चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए पत्तों को तिजोरी या अपने धन रखने का स्थान पर रख दीजिए। इससे भी आपको धन की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। देवउठनी एकादशी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली व्रत माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहला चीज़ है, एकादशी के दिन आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन देवी तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन तुलसी माता को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे इस दिन आप दीप अवश्य जलाएं और द्वादशी तिथि को पारण तुलसी के पत्तों से ही करना चाहिए। इसके लिए तुलसी का पत्ता किसी भी व्रती को स्वयं नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चे या बुजुर्ग जिन्होंने व्रत ना रखा हो उनसे पत्ता तोड़ने के लिए कहना चाहिए। इस दिन चावल का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है, इसलिए चावल का प्रयोग देवउठनी एकादशी के दिन या किसी अन्य एकादशी के दिन वर्जित माना गया है। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीज़ें खाना मनाही है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाले व्यक्ति रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। भगवान विष्णु और उनके किसी भी अवतार वाली तिथि में चावल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। पुराणों में बताया गया है कि इस दिन जो व्रत ना भी कर रहे हो उन्हें भी प्याज, लहसुन, मांस, अंडा जैसे तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तिथि में शारीरिक संबंध से भी परहेज रखना चाहिए। जो इन नियमों को नहीं मानता है उन्हें यमराज का कठोर दंड भोगना पड़ता है, अगले जन्म में भी उसकी दंड भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में बताया गया है कि देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और देवी वृंदा यानी तुलसी के विवाह का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास के निद्रा के बाद जागते हैं और सृष्टि का संचालन का काम अपने हाथ में लेते हैं। भगवान शिव चातुर्मास के दौरान सृष्टि संचालन के कार्य से मुक्त होते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा की जाती है। रात के समय घर में अखंड दीप जलाए जाते हैं। घर की छत पर कुछ दीप अवश्य जलाए जाते हैं। कोशिश करें कि इस रात घर का कोई कोना अंधेरा ना हो। ऐसा करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि निश्चित रूप से इस दिन प्राप्त होता है। शास्त्रों का मानना है जो एकादशी के नियम का पालन नहीं करता है उसे दुर्भाग्य का सामना अपने जीवन में निश्चित रूप से करना पड़ता है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से फल ज़्यादा प्राप्त होता है, इसलिए एकादशी के दिन शारीरिक संबंध से आपको परहेज निश्चित रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन मन को शांत रखें और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। हिंदू धर्म में एकादशी को सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा मानते हैं इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है, इसलिए भूल कर भी घर के शुद्ध वातावरण को खराब न होने दे। कलह और कलेश से इस दिन आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। एकादशी का दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, इससे आप सोने में व्यर्थ ना करें। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, भगवान का नाम लें और उनके मंत्रों का जाप करें। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो कम से कम इस दिन आप जल्दी उठ जाइए, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एकादशी के दिन मदिरा का सेवन करने से आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। मदिरा मनुष्य को अहंकार की ओर ले जाता है। एकादशी तिथि के दिन मनुष्य का अहंकार में रहना सही नहीं होता है। कंस और रावण की मौत अहंकार के कारण ही हुई थी, इसलिए इस दिन मांस और मदिरा के सेवन से आपको दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन
इंसान को चुगली, चोरी, क्रोध और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से परिवार और समाज में घृणा की नज़रों से देखा जाता है। एकादशी के दिन ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए, इससे भगवान नाराज होते हैं। अगर आप एकादशी का पुण्य फल की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एकादशी का जो नियम है उसका पालन आप अवश्य करें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर अवश्य बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ को समझ करके अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है और अच्छा संबंध भी प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।